वेलकम बैक टू माय चैनल बनाजी मंत्रा। आज का ये एक ओपिनियन वीडियो है और रिएक्शन वीडियो कह सकते हैं, ओपिनियन वीडियो है। काफी चीजें चल रही हैं, लखनीत व्लॉग्स की फैमिली कंट्रोवर्सी चल रही है, आप लोग देख रहे हैं, जो कि थंबनेल का नाम नहीं ले रही है। बीच बीच में कई बड़े क्रिएटर्स अपना भी हाथ सेकने के लिए बीच में एंट्री कर लेते हैं, यानी कि पेट्रोल का काम, आग लगाने का काम वो लोग काफी हद तक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्सी जितना मैंने ऑब्जर्व किया है खत्म हो सकती है सिर्फ बाप और बेटे अगर एक टाइम पे एक जगह बैठ जाए और आपस में सुलझा ले, बिना किसी फोटो के, वीडियो के या बिना किसी कैमरे के। वो ही दिन आखिरी इस कंट्रोवर्सी का हो जाएगा और टोटल सॉर्ट आउट हो जाएगा। जितना मैंने ऑब्जर्व किया आज मैं आपके लिए उतनी ही बात करने आई हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज मैंने सुबह की व्लॉग देखा भम्मू की दुनिया का। लखन की माँ का चैनल है भम्मू की दुनिया, और उसमें आज मैंने पाई, यानी कि लखन के जो पिता हैं उनकी बातें देखी। उनकी बातें ऐसी थी कि जो मुझे इमोशनल कर गई, काफी ज्यादा इमोशनल कर गई। एक लाचार बाप आज सामने आया है। लड़ते लड़ते इंसान थक जाता है ना। बेटा अगर सामने खड़ा हो और वो भी बराबर से लड़ रहा हो तो एक इंसान टूट जाता है। भम्मू की दुनिया के चैनल को देखने वाले 60% 70% पेरेंट्स हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ मिडिल एज के हैं, कुछ वो हैं जो पेरेंट्स बन चुके हैं, वो ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं और उनके फैन फॉलोइंग भी पेरेंट्स ही ज्यादा है। तो उनके जो कमेंट्स होते हैं वो आप उनको उनके चैनल पे देखने को मिल जाएगा। वो कहते हैं कि बेटे बहू ने गलत किया है, ऐसा है वैसा है, सासें खराब नहीं होती, इतना आपने किया, उन लोगों ने किया। लखन को देखने वाले, यानी कि लखनीत व्लॉग्स को देखने वाले यंगस्टर्स जाता है, यूथ जाता है, तो वो कहेंगे, उनमें से भी कमेंट्स आते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरी सास ने भी ऐसा किया था, मेरे ससुर ने भी ऐसा किया था, ऐसा नहीं किया था, वैसा नहीं किया था। होता क्या है कि लड़ाई एक परिवार में है, लड़ाई नहीं, एक मनमुटाव कह सकते हैं, एक माँ बाप और बेटे बहू में है, और उसमें जो है उनकी बातें कम है, फैन फॉलोइंग आपस में ज्यादा भिड़े रहते हैं। ये चीजें नोट करिएगा जो मैं कह रही हूँ, मैंने काफी ऑब्जर्व किया, तब आज मैं ये वीडियो लाई हूँ। मैं 3 दिन से आपसे बता रही हूँ कि कौन सही, भम्मू पाई या लखन नीतू, इस पे एक वीडियो जरूर आएगी। कुछ चीजें मैं पहले अभी लखन लखन कर भी रही थी और सही भी है, कुछ चीजों में वो सही लग रहा था। लेकिन कुछ, मेरी एक बहन है जो यूट्यूब पे अब नहीं है, उसने भी मुझे काफ़ी चीज़ें दिखवाई, व्लॉग्स भेजे कि आप दीदी देखिए और खुद अपना ऑब्जर्वेशन लाइए। यूट्यूब पे क्या चल रहा है, काफ़ी सारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, काफ़ी सारे रिएक्शन चैनल्स इस पे वीडियोस बना रहे हैं। आप उनके नज़रिए पे ना चल के अपना ऑब्जर्वेशन देखिए। और उसके बाद जब मैंने इतना देखा 2 दिन से, उसके बाद आज मैंने पाई की वीडियो देखी, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे क्या लगा। क्योंकि मैं भी माँ हूँ और एक बेटे की माँ हूँ, एक बेटे की माँ हूँ मैं। जिस तरह से लखन के पापा के पास शायद 2 या 3 बेटे हैं, लेकिन मेरे पास एक बेटा है। तो मैंने उस स्थिति पे अपने को रख के सोचा और मैं दहल गई। सच बात बता रही हूँ, मैं दहल गई इस चीज पे। तो बात करते हैं कि काफी चीजें उन्होंने इमोशनल चीजें की, फोटोग्राफ्स दिखाए कि मेरा पहला बच्चा था, मैं उसको एक्टर बनाना चाहता था, मैं उसको क्रिकेटर बनाना चाहता था, मैं उसको काफी प्रोड्यूसर के पास उसका पोर्टफोलियो भी उन्होंने दिखाया। 10-11 साल का जब लखन था तब मैंने प्रोड्यूसर्स के पास भी भेजा था, लेकिन समय के हिसाब से उसने कोई और कैरियर चुना, पढ़ाई पूरी की, कैरियर चुना। और कभी मुझे लगता था ये अच्छा क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर बनेगा। जो चीज़ मुझ से निकलती थी मैंने सब कुछ देने की कोशिश की, काफ़ी हद तक मैंने इच्छाएं भी पूरी की। माँ बाप नहीं होते तो ये बात देखिए, हम भी अपने को समझते हैं, माँ बाप नहीं होते तो हम कहाँ से होते, हम नहीं होते तो मेरे बच्चे जो आज सक्सेस है वो कहाँ से होते। माँ बाप का ही नतीजा है ना जो बच्चे हैं और सक्सेस हैं। बीवी बदली जा सकती है, बीवी की शादी कहीं और हो सकती है, जैसे आज हमारी शादी कहीं और हो सकती थी, हस्बैंड की शादी कहीं और हो सकती थी, लेकिन माँ बाप दूसरे नहीं मिल सकते, माँ बाप मेरे वहीं रहेंगे। काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने एक ये भी कहा कि मैंने इनसे शादी करी थी तो मैंने कह दिया था भम्मू से शादी करते समय कि अगर माँ बाप कुछ भी कहते हैं तो सुन लेना, जवाब मत देना। तो ये थोड़ा सा आज के यूथ को बुरा लग सकता है कि कुछ भी कहे सुन लेना। आज का यूथ सुनना नहीं चाहता, अपने हस्बैंड की भी नहीं सुनना चाहता है, तो सास ससुर की क्या सुनेगा। लेकिन पुराने ज़माने में, हमसे भी पुराने ज़माने में, हम लोग देखिए मिडिल उसमें हैं, लेकिन हमसे भी पुराने ज़माने में लोगों ने सुनी थी और उनकी शादी कभी टूटी नहीं थी। ये चीज़ मेरी माँ के समय से भी हमने सुनी थी, हमको भी माँ ने यही सलाह दी थी, हमको भी सलाह दी थी कि अगर एक आदमी गर्म हो रहा हो, यानी कि गुस्सा हो रहा हो, तो अगला अगर चुप रह जाता हो, बाद में आके अपनी बात रखता हो कि ये चीज़ गलत है, तो वो घर कभी नहीं टूटता, वो चीज़ें सड़क पे नहीं आती हैं, बाहर नहीं आती, वो लड़ाई मियाँ बीवी की उस कमरे से बाहर नहीं आएगी, कभी भी घर से बाहर नहीं आएगी। और ये मैंने गांठ बांधी थी। कभी भी कई चीज़ें होती है बचपने की, हमारी भी शादी है, जल्दी की शादी है, जिनके सर पे बाप नहीं थे, माँ
हार्ट पेशेंट थी, लीकेज था, तो समझ सकते हैं आप, छोटी उम्र की शादी है। तो बस माँ ने ये सिखाया, ये चीज़ें मुझे को गांठ बांध दी थी कि कभी भी अगर वो गुस्सा आए तो वो पलट के उसी समय तुम भी शुरू मत हो जाना। तो ये होता था। कभी बचपने में भी हम काफ़ी चीज़ें, अभी भी इस उम्र में काफ़ी चीज़ें लोग कहते हैं कि मुझे बेबी सिटिंग करानी पड़ती है या मेरी उतनी मैच्योरिटी समझदारी नहीं है, तो मैं काफ़ी चीज़ें बोल जाती हूँ, काफ़ी चीज़ें कर जाती हूँ, तो डांट पड़ती है। लेकिन मजाल नहीं है कि मैंने आज तक कभी उसी समय उन लड़ाई की हो, डांट में पलट के कहा हो या कुछ हो। तो ये गृहस्थी चल निकली। आज शादी के 28 साल हो चुके हैं, 29वां साल चल रहा है। कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई है कि अलगाव होने की बात आए। तो ये चीज़ें पुराने ज़माने में होती थी। आज का यूथ ये चीज़ें नहीं समझेगा। आज का यूथ ये समझता है कि मैं पैसे कमाती हूँ या मैं पैसे कमाता हूँ, मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, मैं अपने पैर पे खड़ा हूँ, मैं किसी की क्यों सुनूँ। मैं अपने माँ बाप की नहीं सुनती हूँ तो सास ससुर कौन होते हैं उनकी क्यों सुनूँ, वो हस्बैंड की भी नहीं सुनेंगे। तो ये देखिए, समय के हिसाब से नज़रिया बदलता है, आदतें बदलती हैं, बातें बदलती हैं। तो उनके समय में जो हुआ था, उनके माँ बाप ने जो किया था, वो चीज़ उन्होंने बताई। आज का यूथ उसको लेता है और कमेंट सेक्शन में दोनों चीज़ें, दोनों के फैन फॉलोइंग, यानी कि एक एज पेरेंट्स वाले और एक यूथ वाले आपस में लड़ने लगते हैं। और ये लड़ाई जो है वो कंट्रोवर्सी को बहुत खींच के, रबड़ की तरह खींच के बड़ा कर देता है। आज वो बहुत इमोशनल वे पाई और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताते छोड़ी। तो हमको लगता है कि हम एक पहल कर सकते हैं। मेरा सिर्फ 3000 का सब्सक्राइबर का चैनल है। पहल कर सकते हैं कि अगर सिर्फ कैमरेज बंद कर दिए जाए एक दिन के लिए दोनों फैमिली के, और पहल अगर माँ बाप पहल नहीं करते हैं, ठीक है, उनसे भी गलती हुई है। देखिए, बम्मू पाई से भी गलती हुई है, दोनों गलत है। मेरे नज़रिए में कोई एक गलत एक सही नहीं है, दोनों की तरफ से गलती है, क्योंकि दोनों की ही गलतियों के कारण आज उनके घर की लड़ाई सोशल मीडिया पे आ गई है। उनके घर की लड़ाई दोनों की गलती की वजह से आई है। बम्मू पाई को भी समझना चाहिए था कि बच्चे काम करते हैं या कुछ करते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं लाएं। टॉन्ट, जैसे लखन ने कहा कि वो टॉन्ट कसते हैं एक को, यानी कि छोटी को, जो छोटी बहू आने वाली है उनको ज़्यादा अगर वो दे रहे हैं और वो भी सोशल मीडिया पे दिखा के दे रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। दूसरी चीज़, लखन ने अपने तकलीफ ये भी बताई है ना, रिप्लाई वीडियो दिया है, लाइव आया है लखन, कि नीतू के परिवार वालों को बुला गया, उनकी माँ को बुला गया, गालियाँ दी गई, ये दी गई। तो ये चीज़ें इनसे गलती हुई है। लेकिन अब क्या माँ बाप से गलती होती है तो बच्चे छोड़ दें उनको? ये चीज़ें लखन को समझनी चाहिए। अगर नीतू अपने पेरेंट्स को इतना महत्व देती है, अपनी माँ को इतना महत्व देती है, तो क्या बेटे को नहीं चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को उतना ही महत्व दे दे? वो अपने पेरेंट्स को महत्व पूरा देती है, वो जरा सा भी टॉलरेट नहीं करती है, पेरेंट्स के खिलाफ कोई चीज़ नहीं करती है, तुरंत लाइव आती है, तुरंत वीडियो बनाती है, तुरंत सब कुछ करती है। तो बेटा कैसे अपने माँ बाप भूल सकता है बीवी और उसके पेरेंट्स के आगे? दोनों रखो ना बराबर। तुम अपने माँ बाप को इतना ज़्यादा दे रही हो तो मैं अपने माँ बाप को इतना ज़्यादा दूंगा। जब दोनों एक दूसरे के लिए करेंगे, या दोनों एक दूसरे के माँ बाप को, तभी तो करेंगे जब आप अपने माँ बाप को करेंगे। आज अगर हम अपने माँ बाप को इज्जत नहीं करेंगे तो हमारे पार्टनर से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि वो हमारे माँ बाप को इज्जत करेंगे? अच्छा, चलिए, आज के व्लॉग की ये बात हो गई। काफ़ी इमोशनल था, काफ़ी भगवान के सामने खड़े होकर इन्होंने बम्मू की तारीफ भी की। इन्होंने आज 3 साल शादी के निभाए, अच्छे से निभाए, और चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक हिसाब से, हमें लगता है इनडायरेक्टली, इस चीज़ पे वो किया कि पहल की। अब इस पहल को किस हिसाब से ये लोग लेते हैं, लखनीत लेते हैं, ये इनके ऊपर है। अच्छा, बहुत चीज़ें लोग कह रहे हैं कि गलतियां बता रहे हैं। बेटे की गलती तो मैंने बता दी, बहुत होती है, बहुत होती है। बम्मू पाई की एक और गलती थी कि बेटे के विरोध में चौधरी क्या उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि चौधरी ने अपने पूरा व्लॉग भी दिखाया और टॉन्ट भी कैसा ऐसा है वैसा, बाप का नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, किसी और को कहने की कोई वो नहीं थी। तो ये चीज़ें गलतियाँ उनसे हुई, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन में हुई हो, चाहे थोड़ा सा गुस्से में हुई हो, नाराज़गी में हुई हो, मनमुटाव में हुई हो, लेकिन ये सब गलतियाँ हुई। अब कुछ लोग कहते हैं कि बम्मू सास अच्छी नहीं है और नीतू से जलती है या कुछ है। तो आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कौन जलता है, कौन अपनी बहू से जलता है? कोई सास अपनी बहू से जलती है? जो पसंद से लाई है, 5 साल से जान रही थी। नीतू जो है इनके घर में 5 साल से रह रही है, वीडियोस बना रही है, आ रही जा रही रह रही है। वो पहले के हमें उतना नहीं पता, लेकिन हाँ, हम लोग ने ज़्यादातर उनको रावत हाउस में ही, विला में ही देखा है। वीडियोस भी उनके यहाँ बना रही। उसके बाद शादी इतने शौक से की। शादी के समय बम्मू ने ये गाने पे डांस भी किया था, चंदा मेरे चंदा कितनी लगती कितनी प्यारी तू। कौन सास करती? प्यार ना होता तो करती। दूसरी चीज़, बहुत अरमान से बहुत चीज़ें दे के बहुत ग्रैंड ये शादी हुई है। सारी, हमें तो लगता है कि शादी ज़्यादातर शादी का खर्चा इन्हीं की तरफ से हुआ है। अगर प्यार नहीं था, मान सम्मान नहीं था, तो ये कैसे होता? लखन ने गाड़ी ली, माँ बाप ने के सामने खड़े होके बीवी के पैर उसके ऊपर गोद में उठा के गाड़ी के ऊपर पैर की छाप छुड़वाई।
क्या माँ की कभी शिकन देखी आपने? कभी बाप की शिकन देखी? नहीं ना। तो फिर कैसे कोई कह सकता है कि ये लोग पसंद नहीं करते उसको? बात यही खारिज हो जाती है कि पसंद नहीं करते हैं। पसंद करते हैं, कुछ ऐसी बात हुई है जो दोनों की तरफ से खराब हुई है और चीज़ें इस तरह से खराब होने लगी हैं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन था मैंने आज आपको बताया। सारी चीज़ें हैं, सिर्फ कैमरे की देर है। कैमरा बंद करके, सबकी एंट्री बंद करके, सारे फोन्स बंद कर दिए जाए और पहल अगर बच्चों की तरफ से हो जाए और माँ बाप के पास चले जाए तो ये ऐसे ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो माँ बाप है ना, जैसे ही आप उनके उसमें गए कदमों में, वो सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। इस चीज़ को मैंने अपने ऊपर लेके सोचा है। देखिए, ये चीज़ जो मैं आपको आज बता रही हूँ अपने ऊपर लेके सोचा है। आज वही चीज़ है जो मैं सोच रही थी कल तक, आज पाई ने अपनी बात से कही कि माँ बाप कैसे बुरे हो सकते हैं जो छोटे से पालते हैं, सब कुछ करते हैं। आज मेरा एक बेटा है, मैंने पाला, मैंने सिखाया, मैंने बड़ा किया, मैंने वो किया, और कल को अगर वो मुझे छोड़ के चल दे बीवी के लिए, भले ही छोटी मोटी मेरी गलतियां हों, लेकिन उसके लिए मुझे इसी सजा दे कि छोड़ के चले जाए, उस पर से इस तरह की चीज़ें करे, सोशल मीडिया पे भी मेरी बातें सामने ले आए, एक्सपोज करने की कोशिश करे, या करे वो करे ये करे, तो मुझे कैसा लगेगा? एक पेरेंट समझ सकता है, बेटे की माँ समझ सकती है, ये जो आज मैं आपसे कह रही हूँ एक बेटे की माँ समझ सकती है। तो जिन्हें चीज़ें दोनों तरह से खराब हुई हैं, जिन्हें चीज़ें दोनों तरफ से सही होने की ज़रूरत है। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बहुत सी चीज़ें थी बोलने के लिए, वीडियो लंबी हो जा रही है और मैं भी थोड़ा सा बोलते बोलते इमोशनल हो जा रही हूँ। अभी तक नहीं हुई थी, अभी तक सिर्फ इसको एक पॉडकास्ट या वीडियोस के लिए रही थी। इनकी लड़ाई हो रही है, ये लोग अपना पता नहीं क्या इतनी बड़ी फैमिली है, बेइज्जती यूट्यूब पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, खाली यूट्यूब नहीं इंस्टा पे भी चल रही है। लेकिन जब मैं आज ब्रह्मू पाई की वीडियो देखी, और 2 दिन से मैं वीडियोस इनके देख रही हूँ, पुराने सर्च कर करके कि कहाँ पे क्या हुआ है, रूट कॉज तो किसी वीडियो से नहीं मिला है कि किस बात से ये शुरू हुई है, लेकिन ये ज़रूर मिला कि काफ़ी गलतफहमियां फैन फॉलोइंग्स ने फैलाई हैं। और मैं आज भी बोलती हूँ, किसी लड़की के लिए जिसने भी गलत पेज बनाया है वो बहुत गलत है, फोटोमॉर्फिंग गलत है, गलत पेज बना के गालियाँ देना गलत है, और मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ रही हूँ। तो जैसे ही दोनों एक हो जाते हैं ये चीज़ें भी बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत है और मैं कहाँ पे गलत हूँ।